नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की क्लास में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित आज का क्लास दूसरा क्लास होगा। इसमें जो है मैं आप लोगों को क्लास 1 में पहले केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बता चुकी हूँ। आज इसी का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महिला शक्ति केंद्र के बारे में। ठीक है, ये जो है महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला शक्ति केंद्र की शुरुआत की गई है। महिला सशक्तिकरण इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत 640 जिलों में महिला शक्ति केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने जिलों में? 640 जिलों में। आपको याद रखना है कितने जिलों में? 640 जिलों में क्या बनाने का लक्ष्य रखा गया था? महिला शक्ति केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ये केंद्र महिला केंद्रित योजनाओं को महिलाओं तक सुविधापूर्ण पहुंचाने के लिए गांव, ब्लॉक और राज्य स्तर के बीच कड़ी का काम और जिला स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। मतलब इसका कहना ये है कि राज्य में और केंद्र में ये जो है एक कड़ी का काम करेगी कि जो है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका क्रियान्वयन अच्छे से करने के लिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2017 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं योजना का नाम। तो इस योजना का क्या नाम है? महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र योजना का नाम है। कब शुरुआत की गई थी? नवंबर 2017 में। महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर उनका सर्वांगीण विकास करना इसका जो है मुख्य काम था। ठीक है, उद्देश्य था। लाभार्थी इसमें कौन कौन होंगे? महिलाएं और बच्चे इसमें लाभार्थी होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसी कड़ी में। तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र का क्रियान्वयन कौन करता है? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो है महिला शक्ति केंद्र जो है सभी उप योजनाओं का केंद्रीय स्तर पर, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक अंतर्निहित मॉनिटरिंग ढांचा है। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका महिला शक्ति केंद्र जो है सभी उप योजनाओं का केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी जो है एक एक क्या होंगे? समिति बनेंगे और उन समिति के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं ब्लॉक स्तरीय जो समिति होंगी उसमें कौन कौन सदस्य रहेंगे। ठीक है, जिले या ब्लॉक में चलाए जा रहे कॉलेजों के 4 सदस्य। ठीक है, समिति में कौन रहेंगे? जिले या ब्लॉक में चलाए जा रहे कॉलेजों के कितने सदस्य? 4 सदस्य। जिले का एक सरकारी प्रतिनिधि, ठीक है, ब्लॉक के एक प्रतिनिधि और महिला स्वयं सहायता समूह के 2 सदस्य। महिला स्वयं सहायता प्रतिनिधि के 2 सदस्य। तो टोटल कितने इसमें सदस्य हो गए? 8 सदस्य। ये जो है पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण केंद्र के तहत जो महिला शक्ति केंद्र में जो ब्लॉक स्तरीय समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 8 सदस्य होते हैं। ये जो है चारों ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इसमें से एक जो है हटा दिया जाएगा और इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि जिले और ब्लॉक में जो कॉलेज के रहेंगे उसके 4, जिले के एक सरकारी प्रतिनिधि रहेगा, ब्लॉक के एक प्रतिनिधि रहेगा और महिला स्वयं सहायता समूह के जो प्रतिनिधि के 2 सदस्य इसमें रहेंगे। तो टोटल 8 सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र 2022 में ब्लॉक स्तरीय कार्य। कौन कौन से ब्लॉक स्तरीय इसमें कार्य किया जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए उनको एकत्रित करना। ठीक है, पहला तो ग्राम स्तर पर महिलाओं को एकत्रित करने का काम।
उसके बाद ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है। उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी योजनाओं और जानकारी को ग्रामीण महिलाओं में प्रसारित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, महिलाओं को उनके विकास से संबंधित योजनाओं से जुड़ने के लिए सहायता प्रदान करना। तो ये 3 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, महिलाओं को एकत्रित करने का काम करेंगे। ग्राम सभा, पंचायती राज संस्था और आंगनबाड़ी जो है उनके माध्यम से महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और कार्यकर्ताओं द्वारा जो सरकारी योजना है उसके बारे में महिलाओं को बताना। ठीक है, ये 3 हो गया इसका कार्य। चौथा कार्य है सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम के नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे योजनाओं में नामांकन के लिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आवास प्रमाण पत्र, ये सब बनवाने की जरूरत में उनको क्या करना, सहायता देना। ठीक है, ये जो है मदद करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रचार प्रसार में जिला स्तरीय महिला केंद्र की सहायता करना। ठीक है, ये सारे जो है काम उसमें आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, पंचायती वन स्टॉप सेंटर, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जैसे प्लेटफॉर्म के प्रयासों द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली को सरल बनाना। ठीक है, मतलब गांव में, पंचायतों में वन स्टॉप सेंटर, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति इत्यादि जो है पोषण दिवस जो है का आयोजन करना और उनमें जो है उनकी शिकायतों का निवारण करना। इस प्रकार से जो है काम किया जाएगा। महिला शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा उसी क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठन एनजीओ से जोखिम भरे अवसरों पर सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना। ठीक है, राज्य में महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी सिविल सोसाइटी संगठन, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण महिलाओं को पहचान करना। मतलब ये है, एक तो एनजीओ को प्रेरित करेंगे कि जिस समय जरूरत होगा वो आके जो है महिलाओं की, बच्चों की मदद करेंगे। दूसरा जो है सिविल सोसाइटी संगठन और पंचायती राज संस्थाओं की में जो महिला रहेंगे उनको जो है बच्चों के प्रति हिंसा, शिक्षा, वित्त, पोषण संबंधित आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी क्षेत्रों की क्या करना, पहचान कराना। ये जो है मेन इससे लाभ होते हैं, उद्देश्य है, कार्य हैं इसके अंतर। ब्लॉक स्तर पर ये सारे जो है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र के कार्य हैं। अब देखते हैं कि इस कार्य से क्या लाभ होता है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र 2022 से लाभ। ठीक है, यह योजना महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी लाएगी। ठीक है, महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं के हित की योजना और उनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहन एवं जागरूकता का विकास होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। हिंसा को रोकेगा, कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएंगी। ठीक है, तो ये जो है लाभ है। अब देखते हैं कि इसका विवरण, महिला शक्ति केंद्र 2022 का विवरण में ये बताया गया है कि इस योजना में स्थानीय कॉलेजों के लगभग 3 लाख से अधिक स्वयंसेवी छात्र जो है शामिल होंगे। बजट में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया था। जब स्टार्ट हुआ है 2022 की बात कर रहा है कि 500 करोड़ जो है आवंटित किया गया था। इस योजना के तहत महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य, पुलिस एवं कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 150 वन स्टॉप सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। ये जो है इसका विवरण था। 500 करोड़ रुपए जो है दिया गया था और स्टार्टिंग में 150 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो सखी वन स्टॉप सेंटर है वो वर्तमान में कितने जो है स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर, पहले तो ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 2015 को। इसको आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए
अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है। तो इसको याद रखना है। सखी वन स्टॉप सेंटर किसकी उप योजना है? महिला सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना जो है उसकी क्या है? ये उप योजना है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर एवं विश्व भर में प्रत्येक मिशन के लिए कम से कम एक एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो विश्व में भी वन स्टॉप सेंटर और देश में भी वन स्टॉप सेंटर इसमें स्थापित करने का उद्देश्य है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य देखते हैं। परिवार के भीतर या कार्यस्थल पर या समुदाय के भीतर निजी या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना। ठीक है। परिवार में हो गया, कार्यस्थल में हो गया या निजी सार्वजनिक कहीं पे भी अगर महिलाओं में हिंसा हो रही है तो उनके जो है उनको सहयोग करना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे बताया है घर के भीतर, घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित एवं संकट ग्रस्त महिलाओं को आवश्यकतानुसार सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। ठीक है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के बावजूद यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं, उनका जो है हेल्प करना इसका मेन उद्देश्य है। मई 2021 तक भारत में 700 वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य देश में 300 और केंद्र स्थापित करना, मतलब 300 और बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज तक देश भर के 730, ये करेंट है ना, 2023 का डाटा है। 730 जिलों के लिए 733 OSC वन स्टॉप सेंटर की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 704 OSC चालू हो चुके हैं। तो इसको याद रखना है आपको। अभी कितने OSC कार्य कर रहे हैं, चालू हो चुके हैं? 704, जिन्होंने 4.5 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। वर्ष 2022-23 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक इन केंद्रों में कुल 3,336 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 2600 प्रकरणों का निराकरण तथा 1419 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है, आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है। कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? 3,336 प्रकरण, 2600 का इसमें क्या है, निराकरण हो गया है, और 1419 प्रकरणों में जो है आश्रय भी प्रदान किया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा। पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए देश का पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ शुरुआत किया गया? रायपुर में शुरुआत किया गया। कब? 16 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। देश का पहला वन स्टॉप। ठीक है, याद रखना है आपको। इस सेंटर में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, तेजाब, डायन टोन्ही के नाम पर प्रताड़ित, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन, भ्रूण हत्या तथा सती प्रथा आदि से पीड़ित सभी वर्ग की महिलाओं को सलाह, सहायता, मार्गदर्शन और संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। इस केंद्र में घर के भीतर अथवा बाहर किसी भी रूप में पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत कर एक प्रकार की सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य श्रेणी की जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मनोचिकित्सा परामर्श की सुविधा भी दी जाएगी। और इस सेंटर को सखी के नाम से जाना जाएगा। इसको आपको याद रखना है, किसके नाम से? वन स्टॉप सेंटर को सखी इसका दूसरा नाम है। इसमें जो है अनुदान कौन देते हैं? अब इसमें जो है कार्य किया जाता है, उसके लिए फंड कौन देता है? तो ये 100% जो है केंद्र पोषित जो है योजना है। निर्भया फंड के माध्यम से इसमें जो है पैसा जो है दिया जाता है। ठीक है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र क्या करती है? 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। किसके माध्यम से दी जाती है?
निर्भया फंड के माध्यम से दी जाती है। तो निर्भया फंड क्या है? निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नॉन लैप्सेबल कार्पस फंड प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी सेवा देता है? आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मेडिकल सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनो सामाजिक समर्थन और परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श, आश्रय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। तो ये जो है निर्भया फंड जो है के माध्यम से पैसा दिया जाता है, वित्तीय सहायता की जाती है और उसमें जो है इतने प्रकार की 7 प्रकार की क्या की जाती है? सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं हैं, जिसमें इसको आपको याद रखना है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कौन जो है ये ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे और एक जो है ऐसा दिया जाएगा जो कि नहीं रहेगा, उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि वन स्टॉप सेंटर में इनमें से कौन सी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं बेटी बचाओ योजना। ठीक है, तो इसका जो है लॉन्च कब किया गया था? शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को जो है इसकी शुरुआत जो है पानीपत के हरियाणा से की गई थी। घोषणा जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसको आपको याद रखना है। घोषणा कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था और शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसमें जो है इसका उद्देश्य है क्या क्या इसमें सहायता दी जाएगी? लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और उनकी भागीदारी सुरक्षित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो इसको आपको याद रखना है। बेटी बचाओ जो योजना है वो जो है 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अब इस योजना में किस प्रकार का कार्य किया जाता है? BBP योजना का प्रदर्शन यहाँ पे देखते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 था। ठीक है, जो कि 19-20 में 16 अंकों के सुधार के साथ 934 हो गया। BBP के अंतर्गत शामिल 640 जिलों में 422 में वर्ष 2014-15 से 18-19 तक जो है सुधार को देखा गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। ठीक है, इसमें वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में 1.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति में के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो उप योजना चलाई जा रही है, इसको जो है प्रत्येक जिले में लागू करना है। इसके लिए 2022-23 के अनुपूरक बजट में 1.60 करोड़ रुपए जो है दिया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं महिला हेल्पलाइन के बारे में। तो महिला हेल्पलाइन क्या है? ठीक है, महिलाओं की मदद के लिए यह सेवा 8 मार्च 2016, ठीक है, 8/3/2016 को शुरू की गई थी। किसके नाम से? महिला हेल्पलाइन सेवा के नाम से इसको शुरू की गई थी। इसके लिए महिला हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 181 है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है और ये जो है 24/7 आप इसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं ये भी देख लेते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, आपात स्थिति में कॉल करने वाले द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर उत्तरदाता उसे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता जैसी संबंधित सेवाओं के लिए संदर्भित करेगा। महिला सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी देगा। WHL मतलब वुमेन हेल्थ हेल्पलाइन कानूनों, मौजूदा सरकारी योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में विवरण प्रदान करेगा। ठीक है,
तो इसमें है जिन लोगों के खिलाफ जो लोग हिंसा से पीड़ित हैं उनको जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी, पुलिस सहायता भी दी जाएगी और उन्हें जिस प्रकार की भी सेवा की आवश्यकता होगी वो सेवाएं दी जाएगी। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण योजनाओं के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी कि आप जो है महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी योजना आते हैं और किस किस योजना में उनसे आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और किस प्रकार से आप उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इसमें अपन देख लेते हैं। ये टोल फ्री नंबर पुलिस सहायता के लिए 112, महतारी एक्सप्रेस 102, आरोग्य एवं स्वास्थ्य परामर्श केंद्र 104, संजीवनी एक्सप्रेस 108, वुमेन हेल्पलाइन 1091 या 1090, ये दोनों हैं, ठीक है। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। तो ये जो है महिलाओं के लिए हेल्पलाइन का नंबर है, इसको आपको याद रखना है। इसमें से जो है किसी भी नंबर को दे सकता है और उसमें से सही जोड़ी में भी आता है। ये जो नंबर है चार ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 जो है इसमें दे दिया जाएगा आप लोगों को नंबर में और जो है कूट के आधार पर इसको क्या किया जाएगा, जोड़ने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के क्लासेस और जॉब अपडेट से वीडियो के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।